मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th बिजनेस स्टडी हमने यूनिट फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट की थी, जिसमें हमने चैप्टर 1 किया था फाइनेंशियल मार्केट एंड इंट्रोडक्शन, एंड इसका चैप्टर 2 किया था ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन द सेबी। एंड हम इसके केस स्टडीज़ करते हैं। कुछ पार्ट 1 है ये, जो मेन क्वेश्चन हैं हम वही डिस्कस करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब केस स्टडीज़ टाइप का नहीं है। डायरेक्ट जाते हैं 6 क्वेश्चन पे। साकिब लिमिटेड इज़ अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी ऑपरेटिंग इन अ कश्मीर वैली. इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डीलिंग इन द एक्सक्लूसिव एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स. देखो ये कंपनी है, इस कंपनी का क्या है, कश्मीर वैली एंड शॉल्स को प्रोड्यूस कर रही है. द फ्लड इन द वैली हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम फॉर द कंपनी. फ्लड आ गई जिसमें बहुत प्रॉब्लम हुई. मैनी क्राफ्टमैन एंड द वर्कर हैव बीन डिसलोकेटेड एंड द रॉ मटेरियल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. बहुत नुकसान हो गया, क्राफ्ट वर्कर आपस में गुम हो गए और जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब हो गया. द फर्म इज़ देयर फॉर अनेबल टू गेट एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर रॉ मटेरियल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड. फिर फर्म ने सप्लाई को एकदम से बढ़ाना पड़ा, जिससे प्रोडक्शन साइकिल बढ़ गया हमारा. टू ऐड दिस प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हु वर earlier selling on the credit are asking the company for advance payment of cash और payment on delivery. और जो सप्लायर रॉ मटेरियल परचेज करते थे पहले अब उधार में, अब वो कैश की डिमांड करने लग गई. द कंपनी इज़ फेसिंग अ लिक्विडिटी क्राइसिस. कंपनी को कैश की प्रॉब्लम होने लग गई. द CEO ऑफ द company feels that taking a bank loan is the only option with the company to meet a short term shortage of cash. जो शॉर्ट टर्म शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए कंपनी को बैंक से लोन लेना पड़ेगा. क्वेश्चन है, एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग द कंपनी कैन यूज़ द सॉल्व द क्राइसिस. आपको बताना है इसका कोई एक ऑप्शन जो बैंक बाहर से लोन ले सके. ध्यान रखो शॉर्ट टर्म है, मीन्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आएंगे. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं 1 बाय 1. ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के लिए होता है. कमर्शियल बैंक कंपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. कमर्शियल बिल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए होता है. एंड कॉल मनी जो लेंडर्स को पेमेंट करने के लिए होता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये पब्लिक के लिए होता है. कंपनी के लिए सिर्फ एक ही बचता है, दैट इज़ द कमर्शियल पेपर. सो आंसर क्या हो जाएगा, कमर्शियल पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द superior grandmother who was unwell called her and gave her a gift packet. सुपीरियर की जो ग्रैंड मदर हैं वो बीमार हैं तो वो बुलाती हैं, एक पैकेट देती हैं. सुपीरियर ओपन द पैकेट एंड सा मैनी कंप्लीटेड शेयर मैनी क्रम्ड शेयर सर्टिफिकेट इनसाइड. बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे. हर ग्रैंड मदर टॉल दैट दे हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हर लेट ग्रैंडफादर. जो ग्रैंडफादर के बाद के जो शेयर्स की लिस्ट थी वो बच गई थी. एज नो ट्रेडिंग इज़ नाउ डन इन द फिजिकल फॉर्म. और फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं होती, हमने 9.8 में 10.2 में पढ़ा है. सुपीरियर वॉन्ट्स टू नो द प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग विच शी इज़ इन अपोजिशन टू डील दिस सर्टिफिकेट. तो सुपीरियर जानना चाहती है कि कैसे ये सर्टिफिकेट डील करेगी. कौन सा प्रोसेस आएगा, डीमेटलाइजेशन. बिकॉज यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी ना करके हम सिर्फ एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नोन एज द डीमेटलाइजेशन. नेक्स्ट इज द मिस्टर संजय नेहरा वाज द चेयरमैन ऑफ द ईरान टोरन बैंक. एक बैंक का नेम है, उसके हैं चेयरमैन. द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट. शेयर होल्डर वॉज हैप्पी एज द बैंक वॉज पेइंग रेगुलर डिविडेंड. द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वॉज आल्सो steadily rising. The bank was about to announce taking over of the Vend Bank. अच्छा खासा बैंक चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा है, डिविडेंड टाइम पे मिल रहा है, तो बैंक कहता है कि मैं एक और बैंक को टेक ओवर कर रहा हूँ. मिस्टर संजय नेहरा न्यू दैट द शेयर प्राइस ऑफ द तोरन बैंक वुड राइज इन द अनाउंसमेंट. उसको पता है इस अनाउंसमेंट करने से इसके खुद की कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे. बीइंग अ पार्ट ऑफ द बैंक ही वॉज नॉट अलाउड टू बाई शेयर ऑफ द बैंक. बैंक का पार्ट होने से वो अलाउ नहीं करता बैंक को कि वो शेयर परचेज करे. ही कॉल्ड वन ऑफ द रिच फ्रेंड सुधीर एंड आस्क हिम टू इन्वेस्ट 5 करोड़ इन द शेयर ऑफ हिज बैंक प्रोमिसिंग हिम टू कैपिटल गेन. अपने फ्रेंड को बुलाता है कि तू आ और शेयर को इन्वेस्ट कर और इसे प्रॉमिस है कि तो कैपिटल गेन होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा. एज एक्सपेक्टेड द शेयर प्राइस वेंट अप टू 40% एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सुधीर शेयर वॉज नाउ 7 करोड़. 40% से मार्केट प्राइस बढ़ गया और उसकी वैल्यू 5 करोड़ से कितनी हो गई, 7 करोड़. ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़. ही गेव 1 करोड़ टू मिस्टर संजय नेहरा एंड केप्ट 1 करोड़ विद हिमसेल्फ. 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ संजय को नेहरे को दिया और 1 अपने पास रखा.
On regular inspection and by conducting inquiries of the broker involved, Securities and Exchange Board of India was able to detect the irregularity. और सेबी ने इसको कनेक्ट कर दिया. द सेबी इम्पोज अ हैवी पेनल्टी ऑन संजय नेहरा, और संजय के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगाई. बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई इन स्टेट एनी टू फंक्शंस दैट परफॉर्म बाय द सेबी. अब हमें यहाँ पे सेबी के फंक्शंस बताने हैं. अगर आपने इसकी चैप्टर 2 की वीडियो देखी हो सेबीज के अंदर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेबी के फंक्शन 3 टाइप्स के हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट. हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको चेक करते हैं, एजुकेशन देते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट होता है. और हमने एक पढ़ा था रेगुलेटरी मींस बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ब्रोकर सब ब्रोकर काम कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम कर रही है, वेंचर कैपिटल अच्छा है, शेयर मार्केट अच्छी है. डेवलपमेंट उनको ट्रेनिंग देना, उनको अप्रोच देना. तो यहाँ पे कौन सा बनता है, देखो फर्स्ट लाइन दे रखी है, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्टिंग द इंक्वायरी बाय द ब्रोकर इन्वॉल्व. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ गया, फर्स्ट रेगुलेटरी में. सेकेंड क्वेश्चन है, द सेबी इम्पोज एन एक्सचेंज हैवी पेनल्टी. सेबी ने इम्पोज करी पेनल्टी मीन्स चार्जेस लगाए, तो ये कौन सा हो गया हमारा, प्रोटेक्टिव हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज द, ये सेम केस स्टडी है. Mission Coach Limited is a large and credit-worthy company manufacturing the coach for Indian Railways. वो कोच वगैरह अच्छे से मैन्युफैक्चर करती है. It now went to export these coaches to other countries and decided to invest in a new high-tech machine. नई मशीन लेना चाहती है वो. सिंस द इन्वेस्टमेंट इज़ अ लार्ज, इट रिक्वायर लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीन्स कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट है. इट डिसाइडेड टू रेज द फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर लगा दिए. द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट. टू मीट द एक्सपेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, द कंपनी डिसाइडेड टू टैप द मनी मार्केट. कंपनी कहती है कि मैं मनी मार्केट की तरफ जाऊंगी. नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट कंपनी कैन यूज़ फॉर द अबव पर्पस. उस पर्पस के लिए यूज़ करे. देखो इक्विटीज़ लगा रही है, यहाँ पे कह रही है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मीन्स अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है. अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट का आंसर क्या हो जाता है, कमर्शियल पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन है, डिसाइडेड टू रेज द मनी गुड. सेम क्वेश्चन है, अनसिक्योर्ड प्राइमरी नोट. क्लियर. और मिसलेनियस केस स्टडीज हम कल डिस्कस करेंगे. इफ एनी डाउट देन गिव इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.